स्टार्ट करता हूं ऑल अबाउट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा यहां पर मेंटली रहिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। स्टार्ट कर रहा हूं मैं न्यूक्लियस। लैटिन टर्म न्यूक्लियस का मतलब कर्नल एंड इवन ग्रीक में कैरियन का मतलब कर्नल। थोड़ा देखिएगा। सो यहां पर अगर मैं लैटिन में, ये न्यूक्लियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हुआ कर्नल, ठीक है। और अगर मैं ग्रीक में भी बात करूं तो ग्रीक में आप सुना होगा कैरियन टर्म दिया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है कैरियन टर्म आता है ग्रीक लैंग्वेज में, इसका भी मतलब होता है कर्नल। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। न्यूक्लियस इट इज स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड डार्क स्ट्रक्चर। Nucleus, it is a specialized double membrane bound dark protoplasmic body. Protoplasm का component है protoplasmic body having all the genetic information for controlling the cellular metabolism as well as transmission of posterity. मैंने क्या बोला, क्या डिफाइन किया, समझिएगा प्लीज। सो यहां पर अगर मैं न्यूक्लियस का डेफिनेशन रखूं, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, नीड योर फुल अटेंशन हियर, स्टोरी चालू हो गया है। तो न्यूक्लियस को बोला न्यूक्लियस इज स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड, स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज डार्क protoplasmic body having all the genetic information for controlling cellular metabolism and transmission of posterity. बात समझिएगा। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, मैं आगे मेंशन करने वाला हूं। डार्क स्ट्रक्चर, जिसके पास जो है सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। किसी सेल में न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियस का जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी सेल में कब, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस होना चाहिए, न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करेगा। और न्यूक्लियस के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है पास ऑन होता है। ये जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन, देन नेक्स्ट, सो ऑन को मैंने बोला ट्रांसमिशन ऑफ पोस्टेरिटी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर को या इंफॉर्मेशन को पास करने का प्रोसेस है। सो स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी डबल मेम्ब्रेन बाउंड डार्क लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है टू कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, द सेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शन एज वेल एज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ पोस्टेरिटी। न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो हमें न्यूक्लियस को नॉन डिवाइडिंग सेल या इंटरफेज में सेल रहेगा, देन ओनली वी कैन स्टडी द न्यूक्लियस। सो यहां पर मेंशन किया मैं न्यूक्लियस कैन बी स्टडीड, न्यूक्लियस कैन बी स्टडीड इन नॉन डिवाइडिंग सेल, इन नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल को हम इंटरफेजिक सेल भी बोलते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज, नेक्स्ट चैप्टर में इंटरफेज आएगा। इंटरफेज में सेल, इंटरफेजिक सेल के न्यूक्लियस को हम इंटरफेजिक न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कॉल्ड इंटरफेजिक न्यूक्लियस। नीड योर फुल अटेंशन, मैं बोलने वाला हूं, क्या बोलने वाला हूं कि इंटरफेज जब सेल डिवाइड नहीं करता है तब के स्टेज को बोलते हैं। सेल के पास दो फेज होता है, एक तो जो है जब डिवाइड नहीं कर रहा है, दूसरा जब डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड नहीं कर रहा है सेल तो उस स्टेज को हम इंटरफेज बोलते हैं। एंड वंस सेल स्टार्टेड डिवीजन, हम उसको माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज बोलते हैं। माइटोटिक या डिवीजन फेज में न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। हम आगे इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। इफ वी वुड लाइक टू स्टडी द स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस,
nucleus, then we have to kill the cell, we have to fix the cell, we have to stain the nucleus in interphase stage when the cell is not dividing. पॉइंट समझ नहीं? दो न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द प्रोटोप्लाज्म, बट अगर हमें इसको देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेन करके ही हमें न्यूक्लियस दिखेगा। मेंशन करते हुए न्यूक्लियस की स्टोरी को आगे ले चलते हैं। डिफिनीशन खत्म किया मैंने, इंट्रोडक्शन खत्म किया। न्यूक्लियस के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा सुनिएगा। न्यूक्लियस रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस रिप्रेजेंट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल सुना है किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज नथिंग बट राइबोसोम। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज अ न्यूक्लियस। इट कैन easily observed under light microscope, but can I say for detailed study of all composition of nucleus, cell must be killed, need your attention, fixed and stained and observed under electron microscope। लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं न्यूक्लियस को, बट लाइट माइक्रोस्कोप सेल के ऑल कंपोजिशन जो है वो हमें नहीं विजुअल कराएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को हमें नॉन डिवाइडिंग स्टेज में ही किल करना होगा, फिक्स करना होगा, न्यूक्लियस को स्टेन करना होगा फॉर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूक्लियस। वैसे तो फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस वाज ऑब्जर्व्ड, नीड योर अटेंशन हियर। For the first time, nucleus was observed by Anton von Leeuwenhoek in the red blood cell of fish. For the first time, Anton von Leeuwenhoek ने फिश के जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल में ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस को, बट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस 1831 in year 1831 detailed description of nucleus given by रॉबर्ट ब्राउन। तो हम न्यूक्लियस का डिस्कवरी या डिटेल डिस्क्रिप्शन रॉबर्ट ब्राउन के लैंग्वेज में समझेंगे, उनको यहां पर हाईलाइट करेंगे। यहां पर मैंने डिस्कवरी में मेंशन कर दे रहा हूं दैट न्यूक्लियस फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन Leeuwenhoek in red blood corpuscle या RBC of fish। बट ये पंच लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मेन है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831 in root cell of orchids। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने रूट सेल ऑफ ऑर्किड में न्यूक्लियस को स्टडी किया और डिटेल स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन को क्रेडिट जाएगा। बात समझ में आया? आगे ले चलते हैं। इंट्रोडक्शन हुआ और जो है कहां से ऑब्जर्व करेंगे? डिस्कवरी के नाम पर न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिस्कवरी दोनों का क्रेडिट हम रॉबर्ट ब्राउन को ही देंगे। ले चलता हूं आगे स्टोरी। ठीक है, तो मेंशन कर देता हूं मैं यहां पर डिस्कवरी एंड डिटेल्ड description of nucleus Robert Brown
1831 नीड योर फुल अटेंशन। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्क्रिप्शन दिया था, दैट वाज रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड प्लांट। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, importance of nucleus in terms of that nucleus contain genetic information, hereditary nucleus is related to heredity, growth and controlling of cellular metabolism। मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग हेरिडिटी, ग्रोथ एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हैमरलिंग ने दिया 1953 में, और उन्होंने प्रूव किया दैट न्यूक्लियस ये इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी कैरी करता है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन लार्जेस्ट सिंगल सेल ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया। मेंशन कर लेते हैं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पंचलाइन है। सो मैंने बोला इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, importance of nucleus for heredity, importance of nucleus for heredity, growth and cellular metabolism was proved by scientist Hammerling 1953 by experimenting on Acetabularia. This represent single celled longest green algae। कहीं कहीं पर एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं, बट हमारे लिए जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग ने ऑन द एस्टाबुलेरिया, दैट एल्गी डज नॉट रिक्वायर फॉर नाउ। सो मैंने डिस्क्रिप्शन जो है डिफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन एवरीथिंग फिनिश किया। नीड योर अटेंशन। अगर नंबर की बात करें तो वन सेल मस्ट हैव वन न्यूक्लियस। थोड़ा सुनिएगा, अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वन सेल शुड हैव वन न्यूक्लियस, बट देयर आर मेनी सेल जहां पर न्यूक्लियस या तो एब्सेंट होगा या मल्टी न्यूक्लिएटेड, पॉलीन्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा। ये हम जो है सेल थियरी वगैरह में भी स्टडी कर चुके हैं। फिर से मेंशन करते हुए न्यूक्लियस की स्टोरी को आगे ले चलते हैं विथ रेफरेंस टू स्टोरी ऑफ न्यूक्लियस विथ रेफरेंस टू नंबर। थोड़ा देखते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको। थोड़ा यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस में वन सेल शुड हैव वन न्यूक्लियस, सेल थ्योरी की लैंग्वेज में है, बट यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव developed nucleus, instead it has nucleoid, सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए। ये पॉइंट जो है वैसे यूकैरियोटिक के लैंग्वेज में नहीं है। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो इन जनरल मेंशन कर दिया। आई नीड योर फुल अटेंशन। मैच्योर आरबीसी एंड मैच्योर सीव ट्यूब of vascular plants, वैस्कुलर प्लांट्स उनको बोलते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लेम प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर प्लांट में जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। तो मैच्योर आरबीसी एंड मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट लैक न्यूक्लियस। बात पकड़िएगा, मैं इसको जो है हाईलाइट करवा चुका हूं सेल थ्योरी में। इमेच्योर कंडीशन में, बिगिनिंग में, इनिशियल कंडीशन में आरबीसी और सीव ट्यूब के पास होता है न्यूक्लियस। जैसे आरबीसी जो है ग्रो होता जाता है, सीव ट्यूब जो ग्रो होता जाता है, ऑन मैच्योरिटी न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड सीव ट्यूब। सो मैच्योर टर्म मस्ट है मेंशन करना फॉर द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द आरबीसी एंड सीव ट्यूब। बात पकड़ में आया? थोड़ा और मेंशन करते हैं यहां पर। सिनोसिटिक प्लांट सेल
सिनोसिटिक प्लांट सेल एंड syncytium, cynocytic plant cell and syncytium animal cell have more than one nuclei, have more than one nucleus के प्लूरल को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, more than one nuclei, 10 are multinucleated, 10 are multinucleated या जो है पॉलीन्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लिएटेड। सुनो तो सही, सुन लो नजर में क्या बोल रहा हूं, ये सिनोसिटिक कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट सेल, अगर हम प्लांट के लैंग्वेज में बोल रहे हैं, टर्म यूज कर रहा हूं सिनोसिटिक, तो सिनोसिटिक कंडीशन अराइज ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, वेयर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, दैट रिजल्ट्स इन सिनोसिटिक कंडीशन। और ये सिनसाइटियम बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इन एनिमल सेल, जिसको हम सिनसाइटियम कंडीशन बोल रहे हैं, इट अकर्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल्स। मेंशन करते हैं प्लीज, थोड़ा ये यहां पर थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या बोला, सिनोसिटिक सेल, सिनोसिटिक सेल multinucleate cell due to free nuclear division, free nuclear division, multinucleated cell due to free nuclear division where karyokinesis, division of nucleus, karyokinesis, division of nucleus present, whereas division of cytoplasm, cytokinesis absent, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट। ठीक है, सो इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो है ये आ जाएगा फ्यू फंजाई, फ्यू फंजाई, फंजाई में आ जाएगा राइजोपस, एक माइंड में चल रहा है, एंड एल्गी ऑल्सो। सो एल्गी और फंजाई दे रिप्रेजेंट मल्टी न्यूक्लिएट प्लांट सेल, और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 1 से 2 हुआ, सेल डिवाइड नहीं हुआ, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 से 4 हुआ, अभी भी सेल डिवाइड नहीं हुआ। तो ऐसे में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू आपको मैंने एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बनवाया था जो है दिस सेल थ्योरी में, कि फंगस का राइजोपस का ये हाइफा हो गया, राइजोपस का वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइफा बोलते हैं, और इस हाइफा के ऊपर जो है स्पोरेंजियम वगैरह होता है, डजंट मैटर स्पोरेंजियम वगैरह क्या है, स्पोर वगैरह क्या है, राइट नाउ मैं ऐसे ही मेंशन कर दे रहा हूं। तो सुनिएगा, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में जैसे जैसे हाइफा ग्रो होता जाएगा वर्टिकली लेंथ में, न्यूक्लियस 1 से 2 हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, 2 से 4 हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, 4 से 8 हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में मोर देन 1 न्यूक्लियाई सस्पेंडेड है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, होते जा रहा है, जाते जा रहा है, बार बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। सो ये है मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा, मल्टी न्यूक्लिएटेड या पॉलीन्यूक्लिएटेड हाइफे ऑफ राइजोपस। बताओ, ठीक है। और यहां पर जैसे मैं बोलूं सिनसाइटियम, सिनसाइटियम सेल, थोड़ा सुनिएगा, फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ, फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एनिमल सेल, ये इसका एक जनरल जो है लैंग्वेज है, एनिमल सेल के फ्यूजन से सिनसाइटियम। तो सिनसाइटियम या सिनसाइटिक, नॉट सिनसाइटिक, सिनसाइटियम सेल एनिमल्स का मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होना, एनिमल सेल का जो कि फ्यूजन ऑफ सेल से बनता है, सिनोसिटिक सेल प्लांट सेल का मल्टीन्यूक्लिएट होना जो कि जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहां पर जैसे कुछ एग्जांपल मेंशन करें तो एपिडर्मिस सुना होगा आप लोगों ने, कहां पर सुना होगा, जो है एनिमल किंगडम में, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस, एस्केहेलमिन्थीज में एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। देन जो है आ जाएगा जो है स्ट्रिएटेड मसल सेल, स्ट्रिएटेड मसल सेल भी मल्टीन्यूक्लिएट होता है। एक ओपेलिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स है ओपेलिना, जो है असेलुलर स्लाइम मोल्ड, असेलुलर स्लाइम मोल्ड,
ठीक है। तो ये सब मल्टीन्यूक्लिएट जो है एनिमल सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो है असेलुलर स्लाइम मोल्ड मल्टीन्यूक्लिएट होता है। असेलुलर स्लाइम मोल्ड ये हम जो है प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर स्टडी करेंगे। ओपेलिना यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स है, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल सेल और एपिडर्मिस, थोड़ा सुनो तो सही। पैरामीशियम नाम तो सुना अभी अभी ना आपने, पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएट होता है। आई नीड योर अटेंशन हियर हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड। पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएट होता है, मेंशन करता हूं मैं जल्दी से, ठीक है। तो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देते हैं विथ रेफरेंस टू पैरामीशियम, विथ रेफरेंस टू पैरामीशियम। कहीं पर पैरामीशियम में ओ आता है, कहीं कहीं पर ओ नहीं लिखते हैं। पैरामीशियम ये एक बाई न्यूक्लिएटेड सेल है। बोलो तो सही, ये कैसा सेल है? ये एक डाइकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस को हम कैरियन भी बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। ये एक डाइकैरियोटिक सेल है। आई नीड योर फुल अटेंशन। कुछ ऐसा रफ डायग्राम बनाना का ट्राई कर रहा हूं। ये है एक पैरामीशियम का सेल, स्लीपर शेप का होता है पैरामीशियम का सेल, ठीक है। तो ये है पैरामीशियम का सेल। ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द सेल देयर आर मेनी मोर सिलिया, जो है हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, सिलिया और फ्लैजिला। यहां पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस, और दूसरा छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम में। दिस वन इज मेगा न्यूक्लियस, दिस वन इज मेगा न्यूक्लियस, बेटर टू से मैक्रो न्यूक्लियस। सुनो तो सही, सुनो यहां पर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मेगा न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म या ट्रॉफिक या बेटर टू से फीड दिस न्यूट्रिशन ऑफ द सेल, तो नरिशमेंट ऑफ द सेल। तो हमने बोला इट कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म, it controls cell metabolism, and this mega nucleus that is controlling the cellular metabolism in terms of paramecium, it divides by a mitosis, ठीक है। and this represent micronucleus, it contains genetic information, it contains genetic information फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब जो है डिवाइड करना, बाइनरी फ्यूजन करना, अपना जो है प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। एंड इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब ये अमाइटोसिस क्या है हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, अमाइटोसिस और माइटोसिस क्या है डिटेल में। वेल मैंने क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू सेल, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए सेल थ्योरी के हिसाब से। वन सेल मस्ट हैव वन न्यूक्लियस, एक्सेप्शन में मैच्योर आरबीसी, मैच्योर सीट्यूब, सिनोसिटिक प्लांट सेल और सिंसाइटियम एनिमल सेल्स, और ये पैरामीशियम दीज रिप्रेजेंट एक्सेप्शन। बोलो तो सही, पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक। लैटेक्स सेल होते हैं, प्लांट में लैटेक्स होता है, व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस ऊज आउट होता है जब प्लांट को इंजरी करते हैं, तो लैटेक्स सेल भी मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होता है। सो ये था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस की स्टोरी खत्म की, बात करते हैं शेप ऑफ द न्यूक्लियस। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, शेप को लेके, न्यूक्लियस के शेप को लेके, मोस्टली राउंड शेप का होता है, कैन बी ओवल या इलिप्टिकल शेप, इवन इरेगुलर शेप, लोब्ड शेप में भी होता है। तो मैंने क्या क्या बोल डाला, देखिए लिख रहा हूं, मोस्टली राउंड शेप का, ठीक है। कैन बी ओवल, कैन बी इलिप्टिकल इन शेप, ठीक है। इट कैन बी इरेगुलर इन शेप, इट कैन बी इरेगुलर इन शेप, इट कैन बी लोब्ड। थोड़ा सुनो तो सही, इट कैन बी लोब्ड। सुना है कहीं, सुना है लोब्ड न्यूक्लियस, जूलॉजी में सुना होगा शायद, जो है ल्यूकोसाइट, जो WBC है, WBC में ल्यूकोसाइट दो टाइप का, अग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। ये स्टोरी आपको जो जूलॉजी में डिटेल में सुनाई देगा, शायद नाम तो सुना होगा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड और जो है बेसोफिल जो है ट्राइलोब्ड, और मल्टीलोब्ड होता है न्यूट्रोफिल सेल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूकोसाइट टाइप ऑफ WBC। तो मेंशन कर लेते हैं यहां पर, कैन बी लोब्ड, फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोसाइट
ल्यूकोसाइट ये जो है नाम है डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकोसाइट सेल्स। जैसे मैं मेंशन करूं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है, कैसे है, क्या कंडीशन है, ये सब आपको जूलॉजी में समझेगा। इओसिनोफिल्स ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस कैरी करता है, बेसोफिल्स ये ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस कैरी करता है, और दिस न्यूट्रोफिल्स रिप्रेजेंट मल्टीलोब्ड या पेंटालोब्ड, 5 लोब्स हो सकते हैं, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। वैसे तो न्यूक्लियस मोस्टली राउंड शेप का होगा, बट कैन बी ओवल, कैन बी इलिप्टिकल, इरेगुलर शेप का हो सकता है, लोब्ड न्यूक्लियस भी हो सकता है। शेप वाइज न्यूक्लियस की बातें हमने यहां पर फिनिश किया। पोजीशन तो बताइए कहां पर रहेगा इन द सेल, एग्जैक्टली सेल कहां पर लोकेट होगा, बताओ तो सही। एनिमल सेल के रेफरेंस में कैन आई से इन द एनिमल सेल ज्योमेट्रिकली जो है वो सेंटर में रहेगा। एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, बट प्लांट सेल में बताओ प्लांट सेल में कैन आई से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। हेलो, समझा कि नहीं, ये बात हो चुकी है, लिखते हैं, मेंशन करते हैं विद इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ये मैं इरेज कर रहा हूं। न्यूक्लियस की स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। मैंने न्यूक्लियस का पोजीशन इन द सेल फाइंड आउट करना चाहा, तो पता चला इन एनिमल सेल, पोजीशन में इन एनिमल सेल प्रेजेंट इन द सेंटर, प्रेजेंट इन द सेंटर। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह सेल में अलग अलग कंडीशन होंगे, इन जनरल बात कर रहा हूं। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी below the cell membrane due to large sap vacuole, due to presence of large sap vacuole। बात समझा। केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लियस में लिपिड, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं, मेंशन करते हैं केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में आई कैन से प्रोटीन्स, प्रोटीन में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन आ जाएंगे, 15% में होगा। देन डीएनए ये एग्जिस्ट हो सकता है 8 to 12% या कहीं कहीं पर 10% में मेंशन करते हैं। देन आरएनए इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा 5% में। देन लिपिड्स भी इन द न्यूक्लियस होते हैं अप्रोक्सीमेट 3% में। देन एसिडिक प्रोटीन्स, नीड योर फुल अटेंशन हियर, वी कैन से जो है न्यूट्रल प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, ये अप टू 65% में एग्जिस्ट करेंगे। ऑल्सो हैज आयंस लाइक मैग्नीज, लाइक मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम, लाइक आयरन, लाइक फॉस्फोरस भी रहेगा डीएनए और आरएनए में, ठीक है, लाइक फॉस्फोरस, ये सब भी रहेगा। तो ये एक जो है मेजर केमिकल कंपोजिशन, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक था इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो है डिफिनेशन, डिस्कवरी, सारी बातें हो गई। स्टार्ट करता हूं मैं द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। बताइए, मैंने जो है डिस्कवरी का क्रेडिट जाएगा रॉबर्ट ब्राउन को 1831। न्यूक्लियस के पास हेरिडिटी मटेरियल होता है, न्यूक्लियस वो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसने बोला? हैमरलिंग ने। कहां पर एक्सपेरिमेंट किया था? एसिटाबुलेरिया, 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लेंथ होता है, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी, और ऑर्किड के रूट के सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है। बताओ न्यूक्लियस का। चले आगे। तो हमने जो है साइज की बात कर लिया, देन नंबर की बात कर लिया, केमिकल कंपोजिशन, पोजीशन, इन सब की बातें हो गई, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। हेलो, एक बात तो मैं भूल ही जा रहा हूं, तो सुनो ना। एज कैन आई से न्यूक्लियस एज इट कंट्रोल्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म दस कैन बी कॉल्ड एज कंट्रोलर, कैन बी कॉल्ड एज रेगुलेटर या ब्रेन ऑफ द सेल। मेंशन करके आगे बढ़ रहा हूं स्ट्रक्चर पे,
स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के पहले एक स्टार पॉइंट मेंशन करते हैं। एज न्यूक्लियस कंट्रोल्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म, metabolic processes, metabolic activity, biochemical reaction, thus also called brain of the cell, also called controller of the cell, also called regulator of the cell, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो है, इसके कुछ निक नेम है, कुछ जो है कॉमन नेम है। हर एक सेल ऑर्गेनेल का कोई ना कोई कॉमन नेम हमने मेंशन करते आए हैं। न्यूक्लियस का कॉमन नेम ब्रेन कंट्रोलर रेगुलेटर ऑफ द सेल।